हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप। चलिए, तो आज हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 की। आप सभी को मालूम है कि एडवर्टाइजमेंट सीटेट का आ चुका है और आप सभी बहुत ही एक्साइटेड होंगे सीटेट को लेकर के। तो सीटेट जुलाई 2024 के लिए आप लोग रेडी हैं? आप जानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हुआ है 7/3/2024 से स्टार्ट हो गया। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का जो है वो 2/4/2024 तक है, यानी कि बिफोर 11:09 PM, यानी कि रात 12 बजे से पहले। 2 तारीख, चौथा महीना 2024, रात 12 बजे से पहले। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई 2024, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3-4 महीना टाइम आपके पास, तो काफ़ी टाइम है। खैर, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और नहीं तो भर रहे होंगे। चलिए, जिस मुद्दे पे हमें बात करना है वो हम आगे बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ी जो है वो जनरल के, ओबीसी और एनसीएल के लिए जो 1,000 है पेपर 1 या पेपर 2 में। अगर बोथ दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1200 रुपया है। SC ST और जो एबल्ड पर्सन जो हैं, वो स्पेशल जो चिल्ड्रेन है, उनको पेपर 1 के लिए 500, पेपर 1 या 2 दोनों भर सकते हैं 500, और अगर दोनों भरना है दोनों मिला के 600 रुपया है। आपको पता है अच्छे से। पेपर टाइम जो है एग्जाम का वो 7 तारीख 7वां महीना 2024 को है। पहले पेपर 1-2 होगा, यानी कि टाइमिंग जो है वो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, यानी कि 2.5 घंटा आपके पास टाइम है। आपके पास काफ़ी टाइम है। और दूसरा पेपर जो होगा सेकेंड, उसी दिन सेकेंड टाइम में जो होगा 2 से लेकर के 4:30 बजे तक, यानी कि यहाँ भी आपके पास 3.5 घंटे का टाइम। यू हैव इनफ टाइम टू सॉल्व योर पेपर। ओके, आगे हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1 क्लास 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप जानते हैं कि CDP जो है 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 होते हैं क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स होंगे। टोटल होगी आपको 1 से 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन। ठीक है ना? अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप क्या करेंगे। आप अगर कोई कोर्स ले रहे हैं तो आपकी मर्जी, मैं उसमें कुछ कहूंगा नहीं। आप यहाँ पे जाएंगे NIOS के वेबसाइट पर। NIOS की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के PDF मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उस हिंदी इंग्लिश की PDF को डाउनलोड करेंगे। अगर मन है तो प्रिंट निकाल लीजिए, और नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा है तो प्रिंट निकाल लीजिए और पूरा NIS के जाएंगे साइट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा और पूरा पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पूरा का पूरा जो है MCQ चाइल्ड डेवलपमेंट CDP कवर हो जाएगा। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत समझ में आता, चले जाइए इग्नू की वेबसाइट पे, IGNOU, यहाँ चले जाइए, यहाँ डाउनलोड कीजिए। यहाँ भी कंटेंट अवेलेबल है आपको CDP का, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैथ के लिए आप जो है वो आपको कम से कम क्लास 3 से लेकर के और 8 तक के मैथ आपको करने चाहिए। क्लास 3 से लेकर 8 तक। ठीक है ना? इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है आप जाएंगे, जो आप 1 से लेकर 5 तक में 3, 4 और 5 क्लास की जो EVS की बुक है, NCERT की बुक मार्केट से खरीद लीजिए, पूरी बुक को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए आप जानते हैं, मेरे कहने मतलब ये है कि जिस इंसान का CDP जितना अच्छा रहेगा, उस इंसान को इन तमाम टॉपिक में उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? तो ये है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं पेपर 2 में 6 से लेकर के 8 तक एलिमेंट्री स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर के 8 तक। इसमें जो है चाइल्ड CDP भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के होते हैं।
अब प्लस मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है वो मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर के लिए 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और या सोशल स्टडी या सोशल साइंस के टीचर के लिए 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में सेम है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम है। यानी कि आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो ये जो है 90 मार्क्स जो है वो दोनों में सेम है। एक जगह पढ़ेंगे आपको दोनों जगह फायदा हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है इस बीच में। तो इस बीच में जो आप अपने सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, तो चूंकि आपका सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट या अगर मैथ और साइंस के टीचर होंगे तो वहां से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे तो वहां आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो या तो आप इसके शिक्षक होंगे या तो आप इसके शिक्षक होंगे। तो 90 आपका यहाँ आ गया इस 3 विषय में, और इसमें से कोई एक में 60 मार्क्स आ गया तो हो गया आपको 60 यहाँ हो गया तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही होता है। तो आप आगे बढ़िए, ये तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना क्या है आपको कहाँ से। आप जानते हैं कि सीडीपी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 30-30 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू 30-30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ये हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए सीडीपी अगर आपको पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है तो आप जाइए NIOS के वेबसाइट पर या IGNOU के वेबसाइट पर। ये दोनों वेबसाइट पे आप जाएंगे और NIOS की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहां आपको PDF मिलेगा सीडीपी का, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये PDF अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए। ये PDF डाउनलोड कीजिए और पूरी PDF पढ़ लीजिए। आपको कहीं से भी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ठीक है ना? फिर अगर आप मैथमेटिकल साइंस के टीचर हैं या मैथ जो है तो 60 नंबर का ये आएगा, या फिर सोशल स्टडीज के, सोशल साइंस के हैं 60 नंबर का ये आ जाएगा। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपका 30-30 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें तो दोनों पेपर में, पेपर 1 में या पेपर 2 में, दोनों में देखेंगे तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना? 150 मार्क्स में सिर्फ 90 मार्क्स से प्लस का सीडीपी पूछा जाता है। इसमें भी वही बात है, 90 प्लस मार्क्स का सीडीपी पूछा जाता है। तो जिस स्टूडेंट का सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी जितना बेहतर होगा, उस स्टूडेंट के मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। मैं कैसे कैसे मैं कह रहा हूँ 190 नंबर का। देखिए 150 में 30 नंबर तो सीडीपी पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ अगर आप ईवीएस कर रहे हैं, ईवीएस कर रहे हैं तो ईवीएस में भी 14 से 15 मार्क्स का जो है वो सीडीपी का क्वेश्चन होता है। सीडीपी का 14 से 15 मार्क्स का। फिर अगर आप मैथ कर रहे हैं तो उस मैथ में भी 15 से 16 मार्क्स का सीडीपी क्वेश्चन होता है। फिर आप लैंग्वेज कर रहे हैं तो लैंग्वेज में भी, एक लैंग्वेज 1 में भी 15 से 16 मार्क्स का सीडीपी क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज 2 में भी 15 से 16 मार्क्स का सीडीपी का क्वेश्चन होता है। बाकी कंटेंट होते हैं, बाकी कंप्रीहेंशन होते हैं, 1-2 ग्रामर्स होते हैं। तो सीडीपी जो है ओवरऑल 90 प्लस, दोनों पेपर में 90 प्लस मार्क्स कवर करता है। तो जिस इंसान का सीडीपी जितना अच्छा रहेगा, जो इंसान सीडीपी को जितना अच्छा समझेगा, उस इंसान के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है। तो अपने सीडीपी को अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए, इतना बेहतरीन बनाइए कि अगर आप कंटेंट से अलग क्वेश्चन, यानी कि अगर मैथमेटिकल साइंस में हो या सोशल साइंस में या लैंग्वेज में हो या ईवीएस में हो या मैथ में हो, अगर कंटेंट से अलग हट के सीडीपी में जहां क्वेश्चन घुसा तो आप इतना अच्छा सीडीपी पढ़े हो, पढ़िए ताकि तुरंत आप उसको कैच कीजिए और उसको बनाइए। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अपना सीडीपी अच्छा कीजिए, बेहतरीन कीजिए। अच्छा सीडीपी आप यहाँ अच्छा करेंगे तो इन फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा, जो कि टीचिंग एग्जाम जो है वो तमाम के तमाम टीचिंग एग्जाम ऑल ओवर द इंडिया लगभग लगभग सेम होता है, कुछ चीजों को छोड़ करके इस 60-70% सेम होते हैं। सीडीपी आपको हर जगह पूछेगा, तो सीडीपी को आपको जितना अच्छा करना है उतना अच्छा कर लीजिए। ये आपको पूरा लाइफ हेल्प करेगा, बच्चे को पढ़ाने में भी और खुद को समझने में भी और एग्जाम देने में भी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात ये है
कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब मैं तो इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, लेकिन अब ये भी बात है ना कि मैं क्या करूँगा आपके लिए। तो मैं फिलहाल अभी इस सीटेट के लिए मैं आपको सीटेट के लिए मैं आपको सीडीपी जो 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 60 नंबर का दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में, जो 30 नंबर इसमें और 30 नंबर इसमें, टोटल हो गया 60 नंबर जो सीडीपी पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, जितना हो सके मैं डिस्कस कर लूंगा अच्छे से, ताकि आपको जर्रा बराबर भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, देख लेंगे मेरी वीडियोस को, तो मैं समझता हूँ कि सीडीपी 25 प्लस आप मार्क्स आराम से लाएंगे। पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी 25 प्लस मार्क्स लाएंगे। मैं 25 प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि 25 से प्लस नहीं, 28-29 मार्क्स आप ले आएंगे अगर पूरे सीडीपी को देखेंगे। साथ साथ मैं प्रीवियस के कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप मेरी पूरी सीडीपी की वीडियो को देख लेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, मैं उसके अलावा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप देख लेंगे तो आपको श्योरली काफ़ी हेल्प होगा अपने सीडीपी के लिए, ठीक है ना। इट मीन्स ये हुआ कि मैं आपको इतना तैयारी करवा कोशिश करूंगा कि जो मैंने 90 मार्क्स की बात किया, ये 90 मार्क्स तक आपको कवर हो जाएंगे सीडीपी में, है ना। बाकी कंटेंट जो है अपने टॉपिक सब्जेक्ट से पढ़े, अपने किताबों से पढ़े। मैं इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़ाने पड़ते हैं बच्चों को। तो खैर इतना ही वीडियो बनाना था आपके लिए, आपकी समझ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मन है लाइक करें, ना मन है लाइक नहीं करें, मन है सब्सक्राइब करें, ना मन है सब्सक्राइब नहीं करें। एक बात का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अच्छे मार्क्स से पास करें। ओके बाय, थैंक यू।